हेलो एवरीवन। आज है 22 सितंबर। चलो देखते हैं मैं आज किससे ट्रेड किया। आज एक्चुअली मेरा 2 लॉस हो गया। तो मेरा सुबह से मेरा एक्सपेक्ट था कि यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। मुझे लगा था कि मार्केट ये प्रीवियस से हाई को स्वीप करके ये ऑर्डर ब्लॉक को आएगा ऐसे मुझे लगा था। तो ये स्वीप करके ये ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, लाइक ऐसे ऐसे स्वीप करके ये ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। यहाँ पर एक एमएस देके लंदन सेशन में कंटिन्यू करेगा। लेकिन क्या हुआ कि एशियन पूरा रेंज बाउंड रहा और इधर ब्रेकआउट दे दिया एशियन। पूरा लंदन पूरा रहा, लंदन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद क्या हुआ, लंदन का हाई स्वीप हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब हुआ, यहाँ पर जो फेयरवेल गैप, ये फेयरवेल गैप यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पर मैं ले लिया था ट्रेड। लाइक यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने करीब करीब यहाँ पर लिया था ट्रेड। तो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक बोल रहा हूँ, फेयरवेल गैप है। यहाँ से छोटा सा, बहुत छोटा सा फेयरवेल गैप है। अगर हम जूम करेंगे तो देखेंगे, देख पाएंगे। देखो यहाँ पर छोटा सा फेयरवेल गैप है। तो फेयरवेल गैप वाला कैंडल का जो हाई था, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। लाइक यहाँ पर था मेरा स्टॉप लॉस। तो मार्केट ने क्या किया, पहले लेते ही ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिया था, तो करीब करीब 50-60 पॉइंट का मूव दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने फिर से रिवर्स कर गया। मेरे को एक्सपेक्ट था कि यहाँ तक करीब एटलीस्ट तो यहाँ तक आएगा, ये लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पर शेयर होल्डर गैप में मिटिगेट करेगा 1 मिनट 1 आवर शेयर होल्डर गैप में, उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ से ही ऊपर चला गया। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा फेयर होल्डर गैप था, यहाँ पर छोटा सा फेयर होल्डर गैप था। ये फेयर होल्डर गैप क्लियर किया, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक में आके मार्केट आके ऑर्डर ब्लॉक का 50% को आके को मैं दिखा देता हूँ। 50% इंक्रोचमेंट, कंसिस्टेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं इसको, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। लाइक यहाँ से ऊपर चला गया, लाइक इधर से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला, ऊपर चला गया। मेरे को ये रिजेक्शन कैंडल में ही मेरे को क्या करना था, मेरे को एग्जिट कर देना था। बट मुझे लगा कि नहीं, ये नीचे तो जाएगा ही। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ, जब भी रिजेक्शन आता है तो ऊपर मार्केट मूव करता है। तो इसको मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा अभी। और सेकंड में क्या किया, सेकंड तो टोटली बुलशिट था मेरा ट्रेड। मुझे लगा था कि यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं चला गया, तो होप ट्रेड था ये 5 सेकंड। बिल्कुल मेरे सब कुछ खिलाफ था। मुझे लगा कि यहाँ पर जो रिजेक्शन थोड़ा थोड़ा दिखाया, मुझे लगा मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ये होप ट्रेड था। पहला ट्रेड लॉस हो गया, यहाँ पर मिटिगेट भी हो गया था इधर, ये सब कुछ फिलअप हो गया था। तो यहाँ पर मेरे को 90% भी चला गया था। लाइक एक दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर ले लिया था ट्रेड, यहाँ पर करीब करीब यहाँ पर। तो इसको छोटा कर लेता हूँ पहले, ये तो स्टॉप लॉस चला गया। और यहाँ पर ये पूरा प्योरली होप ट्रेडिंग था, इसलिए मेरा लॉस हो गया आज। ये था टारगेट मेरा, ये था। बट ये होप ट्रेडिंग था, इसलिए मेरा लॉस हुआ। ये मेरा गलती है, आगे से गलती नहीं करूँगा ऐसा। ये इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने जर्नल में, देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, मुझे लगा कि यहाँ एक्चुअली मेरे को क्यों लगा पता है, यहाँ पर जो लो 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 क्रिएट होता है, यहाँ पर जो लिक्विडिटी क्रिएट होता है, क्या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, लो रेजिस्टेंस। मुझे लगा ये लो रेजिस्टेंस जितना लिक्विडिटी, सब कुछ लिक्विडिटी यहाँ से लेके ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। लेकिन ये होप ट्रेडिंग है। लेकिन मेरे को एक्चुअली दिख रहा है नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर वन आवर फिर ऑर्डर ब्लॉक जो था, यहाँ पर वन आवर फिर ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर ये वन आवर मेरे को 50% रेंज से आया, वहाँ से मार्केट ऊपर गया। फिर भी मैंने होप में बैठा रहा कि नहीं, मार्केट घूमेगा, मार्केट घूमेगा, मार्केट घूमेगा। मेरा बायस था बुलिश, बुलिश बायस था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं आया था, इसलिए मेरे को लगा था मार्केट घूमेगा घूमेगा, लेकिन इसलिए मेरा लॉस हुआ।
तो मैं दिखा देता हूँ मेरा फंडिंग वीक का। देखो -3.7 लॉस है टोटल। लेकिन मेरा लॉस ही चल रहा है मोस्टली। देखो आज $118 का लॉस हो गया। लाइक 2 ट्रेड था। मैं को ट्रेड जाके दिखाऊँ। हाँ, ओपन पोजीशन ट्रेडिंग हिस्ट्री जाके दिखाऊँ यहाँ पर। दोनों को एक में 63, एक में $55 लॉस हो गया। तो प्रीवियसली लॉस था $63, तो ओवरऑल लॉस भी है। तो ये मेरा ओवरऑल है। तो मेरा लॉस ही चल रहा है। देखते हैं मैं इसको पास कर पाता हूँ या फेल कर लेता हूँ। कुछ कोई नहीं, ये तो अपना जानने का पार्ट है। एक दिन का तो मैं पास ही कर ही लूँगा, ये मुझे पता है। बट मेरे को ये ख्याल रखना है रिजेक्शन का, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को कभी भी सेटअप चेंज नहीं करना है। मेरे माइंड में लाइक मेरे को बहुत बुरा लग रहा है जब भी मेरा सेटअप नहीं हो रहा है। लाइक बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा सेटअप आ रहा है। बट मैं देख रहा हूँ कि 50%, 50 टिप देता है, घूम जाता है मोस्टली। तो अभी मैं क्या करूँगा मोस्टली, जब भी 50 पिप दे देगा मैं बुक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे पास अभी क्या है कि मेरे को थोड़ा रूम चाहिए। रूम इन द सेंस कि अभी मेरे लॉस में आ गया, ड्रॉ में आ गया 3.7%। तो मेरे को थोड़ा लाइक रिकवर करना है इसको। देखते हैं, मैं रिकवर तो कर ही लूँगा, लेकिन ड्रॉ में आ गया तो 3.7%, इसको मेरे को रिकवर करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अनिस्ट वन अभी ट्रेड प्लान करूँ। अनिस्ट वन होगा तो रिस्क रिवार्ड, अनिस्ट वन होगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मेरा जो विन रेशियो बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊँ, ट्रेड का कहाँ गया पहला जो ट्रेड था मेरा, ये वाला ट्रेड जिसमें $16, $3 प्रॉफिट हुआ था। ये 60-70 डॉलर दिया था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। लाइक मोस्टली बहुत ट्रेड ऐसा हुए कि जो मैं बुक नहीं कर पाता हूँ। लाइक मेरा रिएक्शन में मूव करता है, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर मैं 1:1 बुक करना चालू करूँ तो शायद मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ। देखते हैं, 1:1 बुक करता हूँ अभी। एक काम करता हूँ, जब भी मार्केट 1:1 तक आ जाएगा 1:1 बुक कर लूंगा। देखते हैं, मैं 1:1 बुक करूंगा आज, तो लिख के देखूंगा जर्नल में क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। लेकिन मैं मोस्टली 1:1 बुक कर लूंगा। उसके बाद देखूंगा क्या देख क्या होता है। 1:1 मेरे को बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको पहले प्रॉफिट में लाना है। लाइक जीरो को लाना है, -3.7%। उसके बाद +8% जाना है। ऑलरेडी मैं कितना दिन, एक हफ्ता हो गया, ये सेकेंड हफ्ता चल रहा है। इसमें भी पहला दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया। मेरे को रिकवर में फिर मेरे पास 1, 2, 3, 4 दिन बचा है। 4 दिन में मेरे को रिकवर भी करना है और प्रॉफिट भी करना है। इस हफ्ता तो मेरे को प्रॉफिट में जाना ही है कैसे भी करके। देखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा चैलेंज है, लेकिन ये बात याद रखना, सेटअप कभी चेंज मत करना। वही सेटअप, लिक्विडिटी पहले, नो रेट नो ट्रेड। पहले लिक्विडिटी रेट होगा, एमएससी देगा, उसके बाद ट्रेड लेना। खास करके प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी एंड सेशन लिक्विडिटी। बाद में हम 1 आवर लिक्विडिटी में आएंगे। 1 आवर का जो स्विंग लिक्विडिटी जब हॉन्टो के एमएससी देगा 15 मिनट में लेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो थोड़ी दिन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये पर लेट से ये 1 आवर का, 1 आवर बन जाता हूँ ये। हाँ, इसमें मैं दिखा रहा हूँ। इसको डिलीट मार लो। मुझे लगा था कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी था जो प्रीवियस वीक्स हाई था, तो उसको लेके वो इंटरनल लिक्विडिटी मीन्स नीचे आएगा। यहाँ पर मुझे लगा था यहाँ पर एमएसएस देके यहाँ तक आएगा, लेकिन मार्केट प्योरली बुलिश था, इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एफबीजी है, 1 आवर एफबीजी। इसके बाद एक सेटअप है लाइक बेसिक लिक्विडिटी सेटअप। जब ये काम नहीं करेगा, जब भी मैं दिख रहा हूँ इतना रिजेक्शन दे रहा है, और ये सेटअप जब भी 1:1 ही दे रहा है, ये सेटअप तो काम नहीं करेगा 100%। लाइक सेटअप सेम है, बट देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। मेरे को क्या करना है, 1 आवर एफबीजी है, वहाँ पर एमएसएस हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ।
एमएसएस हुआ यहाँ पर जो फेयरवेल गैप था, फेयरवेल गैप में आया ऊपर रॉकेट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ, इसको मैं 15 मिनट एफबीजी लिख लेता हूँ। एवरीथिंग रॉकेट हो गया मार्केट उसके बाद। लाइक दिस इज जस्ट यहाँ पर लिक्विडिटी रन कुछ नहीं था, ये मैं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कुछ स्वीप नहीं हुआ था। अगर मैं देखा जाए तो ये जो लिक्विडिटी यहाँ पर ओनली फेयरवेल गैप क्लियर हुआ था, 50% में लेके गया था। 15 मिनट में जाएंगे तो 15 मिनट का ये लिक्विडिटी जो था ये स्वीप हुआ था, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखते हैं, हम इसको मैं बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करने के बाद मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन मोस्टली अभी मैं ओनली सेशन लिक्विडिटी में और प्रीवियस डे हाई लो लिक्विडिटी में ध्यान देता हूँ। सेशन लिक्विडिटी दिखेंगे तो 50 पिप तो देता है आराम से। यहाँ पर मैं अगर ट्रेड लिया तो 50 पिप तो दिया ही नहीं था, कुछ भी घूम घूम के 50 पिप तो दिया ही। मेरे को बुक करना था 50 पिप में, अभी मैं वही करूंगा। फिर सेशन लिक्विडिटी जब था तभी रिजेक्शन दिखाएगा, बुक ही कर लूंगा मैं 50 पिप में, क्योंकि मेरे को पहले प्रॉफिट में आना है। जब बुक करने का टाइम आता मेरे माइंड में कुछ और गया था कि नहीं नहीं एक साथ में प्रॉफिट में आ जाऊंगा, लेकिन इस ऐसा करके मैं और ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। मेरे को 1:1 आर में पहले बुक करना है, फिर मार्केट एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।